तो इसका दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है हिंदी में शब्द भेद, जैसा कि हिंदी में आज की जो क्लास है शब्द भेद पर आधारित है। शब्द भेद जो होते हैं मुख्यतः दो होते हैं। पहला जो है वो सार्थक, पहला जो है सार्थक शब्द है, और जो दूसरा जो है पहला जो है सार्थक शब्द है, दूसरा जो शब्द है वो निरर्थक शब्द है। दूसरा शब्द कौन सा है? निरर्थक शब्द है। तो निरर्थक में विकार के आधार पर दो का वर्गीकरण किया गया है। पहला कौन सा है? विकारी, दूसरा अविकारी। पहला कौन सा है? अविकारी, और दूसरा पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी को गैरी बोलते हैं, अविकारी को विवय बोलते हैं। विकारी जो है, विकारी की संख्या कितनी है? 4 है, और अविकारी की संख्या कितनी है? वो भी 4 है। तो विकारी कौन कौन से होते हैं? पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ऐसे ही अविकारी की बात करें, अविकारी भी 4 होते हैं। अविकारी में क्या है? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा संबंध समुच्चय बोधक, और चौथा जो है विस्मयादि बोधक। तो विकारी हम पढ़ेंगे। विकारी में सबसे पहले संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण, फिर क्रिया। ऐसे ही अविकारी की बात करें तो अविकारी में क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय, और चौथा जो है विस्मयादि। बात करें सार्थक, तो सार्थक और निरर्थक में होता क्या है? जिसमें कोई अर्थ निकले, जिसमें क्या निकले? कोई अर्थ निकले, कोई अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे? सार्थक कहेंगे। और जिसमें कोई अर्थ ही ना निकले, कोई अर्थ ना निकले, तो सार्थक कोई अर्थ निकले। तो सार्थक में सार्थक 3 भागों में भी बांटा गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तो सार्थक का कोई अर्थ निकले तो सार्थक। हम बात करें उत्पत्ति, तो पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो है रचना के आधार पर, और तीसरा जो है पहला उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा जो है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से आते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज, ये 4 आते हैं। रचना के आधार पर 3, और यौगिक, और तीसरा यौगिक।
अब अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है 4 प्रकार से है। पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी और तीसरा पर्यायवाची और चौथा जो है विपरीतार्थी। तो मैंने शब्दभेद की बात करी है। शब्दभेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सार्थक शब्द, दूसरा है निर्थक शब्द। ऐसा शब्द जिसमें अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द के कितने वेद हैं? 3 वेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग हैं: कस्तं, तद्भव, एषद, विशेषः। और रचना के आधार पर रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा यौगिक। बात करें अर्थ के आधार पर तो पहला जो एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची और चौथा विपरीत। अब बात करें निर्थक शब्द जो होते हैं ऐसे शब्द इसमें कोई अर्थ ना निकले। क्या निकले? कोई अर्थ ना निकले। उसके आधार पर निर्थक शब्द के अंतर्गत विकार के आधार पर दो का वर्णन किया गया है। एक तो विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी की संख्या 4, अविकारी की संख्या भी 4। विकारी कौन कौन से होते हैं? पहला संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा विशेषण है, चौथा क्रिया है। बात करें विकारी की, विकारी में क्या होता है? पहला जो है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय और चौथा विषयादि। शब्द वेद में मन बाय मन पढ़ेंगे, जैसे संज्ञा हुई, सर्वनाम हुई, विशेषण हुआ, क्रिया हुआ, क्रिया विशेषण हुआ और संबंध बोधक हुआ, समुच्चय बोधक हुआ, विषयादि बोधक हुआ। तो बात करते हैं सबसे पहले हम विकारी की। शब्द वेद के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम विकारी पढ़ेंगे। विकारी को हम व्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव। किसका प्रभाव? कारक का प्रभाव। उसे हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। अब विकारी में हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा की बात करें संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा का जो अर्थ है, अर्थ कहें, उसकी परिभाषा कहें, संज्ञा की परिभाषा और अर्थ। कारक की बात करें, पहले रूपांतर की बात करें, रूपांतर क्या है, फिर हम कारक की बात करेंगे। कारक के बाद गुणभेद, भेद के बाद उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद प्रयोग, प्रयोग के आधार पर तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ, परिभाषा, रूपांतर, कारक, गुणभेद और उत्पत्ति, प्रयोग।
उस संज्ञा की परिभाषा में क्या कहते हैं? नाम। जहाँ नाम की बात कही जाए वहाँ न संज्ञा कहते हैं। और नाम संज्ञा की जो परिभाषा होती है ना, जिसका अर्थ है नाम और किसी वस्तु, व्यक्ति या नाम तो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का रूपांतर क्या है? तो मैंने बताया है विकारी। रूपांतर क्या है? विकारी या दय। अब बात करें कारक, तो कारक संज्ञा में कितने हैं? 8 कारक होते हैं। और एक छूट रहा है लिंग। तो लिंग जो है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन से? लिंग, वचन और लिंग कितने होते हैं? 2। भेद की बात करें तो 2 भेद कितने होते हैं? 2। और उत्पत्ति के आधार पर 3। उत्पत्ति के आधार पर कितने? 3। और प्रयोग के आधार पर 5। प्रयोग के आधार पर 5। यहाँ लिंग नहीं है, यहाँ प्रभाव आएगा। क्या आएगा? प्रभाव आएगा। प्रभाव किसका किसका होता है? 3 का होता है। तो लिख दिया लिंग कारक, लिंग, वचन, कारक। संज्ञा में किन का प्रभाव पड़ता है? लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है और कारक का प्रभाव पड़ता है। अब संज्ञा गुण भेद की बात करें तो गुण भेद कौन कौन से? एक तो गुण होता है, दूसरा भाव होता है। अब संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितने की भेद है? 5। तो पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, पदार्थ हो गया और भाववाचक। तो भाववाचक, यहाँ भाववाचक कर लीजिए, यहाँ पदार्थवाचक कर लीजिए, यहाँ समूहवाचक कर लीजिए। संज्ञा के भेद उत्पत्ति के आधार पर 3 है, प्रयोग के आधार पर 5 है। तो जैसा कि कारक की बात करें तो कारक कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, पदान, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, पदान और
छठा सातवां अधिकरण, अधिकरण संबोधन, अधिकरण हो गया, संबोधन हो गया, और एक कौन सा बचा, अर्थाक्रम क्रम संप्रदान अपादान और संबंध, संबंध क्या पाती के बारे में, ये 8 होते हैं। इन पर संज्ञा का प्रभाव होता है।